Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. आज इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी लैक्सेटिव्स के बारे में। तो आज हम होम्योपैथिक लैक्सेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन से लैक्सेटिव्स हम देते हैं। बेसिकली वो लैक्सेटिव्स का काम क्या है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, और ऐसे बेस्ट लैक्सेटिव्स मैं आपसे शेयर करूँगी होम्योपैथी में यूज़ होने वाले। आउट ऑफ दैट जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ उनका कॉम्पोजिशन एंड उनका डोसेज। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है, काफ़ी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुराना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और अगर पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अभी तक भी आपने जितने भी कमेंट्स किए हैं, इस तरीके से आप एक्नॉलेज करते हैं मेरे चैनल को, मुझे बहुत ही इससे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आने का बहुत करेज मिलता है। एंड जो आप रिक्वेस्ट करते हैं मैं उन्हीं सभी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। दो काफ़ी कुछ पेंडिंग होता है सीरीज़ में, तो इसलिए मैं इतना कुछ एकदम रिपीटेडली एंड जैसे आपका रिक्वेस्ट आता है उसके कुछ दिनों में नहीं वीडियो शूट करके आपको अपलोड करके आप देख पाते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि कुछ एक सीरीज़ में टॉपिक होते हैं जो मैंने ऑलरेडी जिनके लिए शूट किया होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपके सभी जो भी रिकमेंडेड एंड रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं वो ज़रूर मैं लेकर आऊँगी। तो आज हम बात करेंगे जो लैक्सेटिव्स हैं होम्योपैथी पर, उसके बारे में। तो लैक्सेटिव्स बेसिकली है क्या? लैक्सेटिव्स ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके स्टूल्स को, जो मोशंस को, आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। किस तरह से रिलीव करते हैं? या तो वो आपके स्टूल के बल्क को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। क्वांटिटी बढ़ने से एक फीलिंग होती है और पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद या तो फिर वो क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी के बाकी सारे सेल्स हैं उनसे वाटर विड्रॉ करके, उनसे वाटर लेकर आपके स्टूल्स को सॉफ्ट कर देते हैं। या फिर कई ऐसे लैक्सेटिव्स आते हैं जो आपकी बॉडी में मोशंस को जो है स्ट्रॉन्ग पेस पर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और मोशंस की मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपके स्टूल को आगे की तरफ पुश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे और फिर वो रेक्टम में आकर उसके बाद वो इवैक्यूएट हो जाए इजीली विदाउट गिविंग यू मच पेन एंड मच सफरिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया लैक्सेटिव बेसिकली मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल ड्रग्स में जो भी लैक्सेटिव दिए जाते हैं वो काफ़ी तरह के हैं। जैसे बल्किंग होते हैं, वो आपके स्टूल के क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। कुछ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं जो अगेन वाटर विड्रॉ करते हैं और आपके स्टूल को मॉइस्चन कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ल्यूब्रिकेंट लैक्सेटिव्स होते हैं जो कि आपके मोशंस को जो है मॉइस्चन करते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं, सॉफ्टन कर देते हैं। कुछ एमोलिएंट होते हैं, एमोलिएंट लैक्सेटिव एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत तरीके के जो लैक्सेटिव्स हैं दे कम इन द मार्केट, और वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी डिमांड है उस समय के उसके हिसाब से कन्वेंशनल ड्रग्स जब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो उस तरह के लैक्सेटिव्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि लैक्सेटिव्स होम्योपैथी में कौन कौन से हैं जो आपको किसी भी तरह का बेनिफिट क्या है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आप होम्योपैथिक लैक्सेटिव्स क्यों लें। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर बहुत ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो कॉन्स्टिपेशन पर देखा हो, तो अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है आपको तो वो एकदम से वो नहीं ठीक होगा, या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया और वो आपका बिल्कुल ठीक हो गया, आपको अगले दिन से मोशंस अच्छे से होने लगे। ऐसा इसके थोड़े से लो चांसेस हैं इस चीज़ के। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट को ज़्यादा सफरिंग हो रही होती है तो हमें उनको इस तरह का कोई लैक्सेटिव देना पड़ता है। इसका कन्वेंशनल ड्रग वाले लैक्सेटिव से ये फ़र्क है कि इसकी आपको आदत नहीं होती है, आप उसके हैबिचुअल नहीं होते हो, आपकी बॉडी सिस्टम को आदत नहीं होती कि आप जब लेंगे आपका तभी पेट साफ़ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत सेफ़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे पहला जो लैक्सेटिव जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो लैक्सेटिव है हैंस लैब का, HNS जिसे भी कहते हैं। HNS मतलब कि उसका फुल फॉर्म है हानमन साइंटिफिक लेबॉर्ट्री। इस कंपनी का लैक्स येलो करके एक लैक्स येलो, मैं पिक्चर लगा दूंगी, वो आता है, ब्लिस्टर पैकेजिंग में आता है एंड दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। उसको बेसिकली लेना कैसे होता है, आपको उसके रेकमेंडेड होता है कि एडल्ट जो है उसके 2 टैबलेट्स, हाफ टू 1 टैबलेट बेसिकली जो है बेड टाइम पे गर्म पानी के साथ ले लें। हाफ टू 1 टैबलेट, ये एडल्ट्स के लिए डोसेज है।
इसका कॉम्पोजिशन है, इसमें सल्फ़र होता है, इसमें सेना होता है, इसमें फेनोल्फ्थलीन होता है। तो ये तीनों ही बहुत बहुत अच्छे हैं मेडिसिन्स, और ये रॉ फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि इफ़ेक्टिवली जो है आपके फिज़िकल जो प्रॉब्लम है, उसके आपको स्टूल का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको जल्दी इवैक्यूएट करा दें। नाउ आप इसको कब लेंगे? नो मैटर आप कोई भी लैक्सेटिव ले रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथिक लैक्सेटिव ले रहे हैं, आप चाहे कन्वेंशनल ड्रग्स में लैक्सेटिव ले रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको नीड नहीं है तो आप कोशिश करें आप लैक्सेटिव्स की आदत नहीं डालें। बिकॉज कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली लंबे समय तक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए आप बिना समझे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको नहीं समझ आया और आपने लैक्सेटिव स्टार्ट कर दिए लेना, तो वो लैक्सेटिव्स कहीं ना कहीं आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लैक्सेटिव अननेसेसरीली विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्स्टिपेशन आप बिल्कुल नहीं लें। ये आपके स्टूल को जो है वो इवैक्यूएट करने में हेल्प करता है और आपके बॉडी फ्लूइड और एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन रखता है, आपके बॉडी में किसी तरह की पानी की कमी नहीं होने देता। तो इस तरीके से ये जो है स्टूल्स को इवैक्यूएट करा देता है। इसका डोसेज भी मैंने आपको बता दिया। जो सेकंड वन है वो वैक्सीन्स कंपनी का है, उसका नाम है वाइलैक्स टैबलेट। ये आपको एक पैकेजिंग में मिलती है, बॉक्स पैकेजिंग में, टिन पैकेजिंग में, प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग में मिलती है। 150 टैबलेट्स का एक पैकेजिंग होता है आई थिंक। और इसका अगेन जो कंपोजिशन है बिल्कुल सेम है, इसमें भी सना है, सल्फर एंड फेनोल्फ्थलीन है। नाउ मैं आपको एक कॉशन या डिस्क्लेमर काइंड ऑफ यहाँ बताना चाहूँगी दैट जिन भी लोगों को सल्फर ड्रग्स से एलर्जी है तो उनको बिल्कुल भी आप इनमें से कोई लैक्सेटिव नहीं दे सकते हैं, बिकॉज जो भी मैं तीनों लैक्सेटिव्स आपसे शेयर कर रही हूँ तीनों में सल्फर है, रॉ फॉर्म में है, उनकी प्रॉब्लम्स को वो एग्रीवेट कर देगा डेफिनेटली। इसलिए अगर किसी पेशेंट को सल्फर से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको नहीं देंगे। ये कहीं पर भी बॉक्स में नहीं रिटन है, कहीं पर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन केसेस जहाँ पर सल्फर ड्रग से एलर्जी थी, पेशेंट की डिमांड थी लैक्सेटिव लेना है बट स्टिल मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि उनको सल्फर ड्रग से एलर्जी थी। तो इस तरह कई बार आप भी पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं या आपके भी फैमिली में कोई हो सकता है जिनको सल्फर ड्रग से एलर्जी हो, तो आप बिल्कुल भी उनको ये चीज़ ना दें। तो ये तीनों मेडिसिन उनके लिए नहीं है, वो प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से या थेराप्यूटिक बेस से आप उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर दैम। इसमें जो है जब हम वैक्सीन की वाइलैक्स टैबलेट के बारे में बात करते हैं तो इसमें अच्छे से मेंशन है कि कॉन्स्टिपेशन जो ओल्ड एजड लोगों को है, चाहे वो बच्चों को है, चाहे वो मेंसेस के ड्यूरिंग है या बाद में है या पहले है, या पाइल्स, फिशर्स और काफ़ी सारे लिवर डिसऑर्डर्स के साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छी है। यस ये चीज़ आपको एचएनएस के लैक्स यालो में नहीं मिलेगा, ये वैक्सीन में है कि आपको अगर लिवर डिसऑर्डर है, फिशर्स हैं, उसके साथ भी आप ये ले सकते हैं और उनकी हीलिंग भी ग्रेजुअली ये करता है। इसको भी मेंशन है कि आप इसे 2 टैबलेट्स बेड टाइम पे देंगे, बट मैं इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं किस तरह से देती हूँ मैं आपको अभी बताऊँगी। नाउ थर्ड वन इज़ लैक्सीलेक्स। लैक्सीलेक्स जो है वीजल कंपनी का है। दिस इज़ द मोस्ट वंडरफुल, the most recommended by me, and this is not at all a sponsored video, so don't get it the way that it's a sponsored video and someone has told me to speak such way. It is not at all. It is a true and honest review of all the laxatives in homeopathy, though I use Vizal personally more. Why? Because of the composition it has. It has opium, it has cascara, then again it has sulfur, senna and phenylephrine, which is present in earlier in both those medicines, but yes it has additionally cascara and opium that's quite effective. And I've given a lax yellow to people and I have given this Vizal Laxilex to many patients. I get much great and effective results out of Laxilex from Vizal, that is why I'm sharing it with you. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसको रिकमेंड मैं इसीलिए कर रही हूँ, स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिपेशन ना, ये किस किस केस में मैंने बहुत इफेक्टिव पाया कि कॉन्स्टिपेशन में मैंने इसको इंडाइजेशन में भी दिया, जहाँ इंडाइजेशन भी था, गैस भी बन रही थी पेशेंट को बहुत और कॉन्स्टिपेशन था, तो उसने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से इसको ठीक किया, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका कॉम्पोजिशन बाकी दोनों से अलग है और ओपीएम ऐड हो जाने से ये इसका जो
इफ़ेक्ट है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है, दैट्स क्वाइट इफेक्टिव। इसको अगेन लिखा जाता है कि इसको आप 2 टैबलेट्स बेड टाइम देंगे और recommended है डोसेज, बट आई डोंट प्रिस्क्राइब इट सच वे बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा किसी को कॉन्स्टिपेशन है तब भी आप उसको पहले सिर्फ हाफ टैबलेट एक रात को दीजिए। अगर उनको लगता है वो हाफ टैबलेट दे के अगले दिन मोशंस नहीं अच्छे से हुए तो आप उसको 1 टैबलेट कीजिए। पेशेंट के क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की इंटेंसिटी तो नहीं पता चल सकती, तो इसलिए पहले हाफ टैबलेट से स्टार्ट करके अगर आपको लगता है 1 देना है तो 1, देन आपको लगता है 2 देना है तो 2। इनिशियली आप उस डोसेज रिकमेंडेशन पे 2 नहीं देंगे टैबलेट, एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप ले रहे हैं तो लैक्सीलेक्स का वीज़ल लीजिएगा, वीज़ल कंपनी का लैक्सीलेक्स टैबलेट लीजिएगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, दो इट्स क्वाइट चीपर ऑल्सो एंड इफेक्टिव। थैंक यू सो मच। ये वीडियो की लैक्सेटिव्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई कंसल्टेशन या कोई क्वेरी चाहिए तो डिटेल्स आपको क्वेरी के बारे में कुछ पूछना है तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।